नमस्कार। गौ सेवा के लिए बहुत से लोग संकल्प लेते हैं हमारे साथ, और जो लोग नए नए इस सब्जेक्ट के इस विषय के बारे में जानकारी लेते हैं उनका अक्सर ये प्रश्न होता है कि गौ सेवा हम क्यों करें या इसका क्या संबंध है। तो देखिए मित्रों, ये इसका वैज्ञानिक आधार है। यदि आप शास्त्रों में देखें तो रामायण के ज़माने से, त्रेता युग से, द्वापर युग में, श्री कृष्ण के युग में, सभी जगह आप देखेंगे, वेदों में, हमारे उपनिषदों में, तो गौ का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ कि गऊ को ही उनने महत्व दिया, उनने ऐसा क्यों नहीं किया कि किसी और प्राणी को महत्व दें। तो इसका वैज्ञानिक आधार है देसी गौ माता, जिसके पीठ पे गुंबद निकला होता है। वो इकलौती ऐसा प्राणी है पूरे पृथ्वी पे जिसके अंदर जागृत सूर्य नाड़ी होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ग्रहों के देवता जो हैं वो सूर्य हैं। तो जब भी हमारी कुंडली में, चलित कुंडली में, जन्म कुंडली में किसी भी तरह का अगर ग्रह दोष हो, और उन ग्रह दोषों को यदि हम दूर करना चाहते हैं, तो सूर्य जो ग्रहों के देवता हैं उनमें उतनी शक्ति है कि वो हमको सभी तरह के दोषों से मुक्त कर सकते हैं। तो गौ माता इकलौता प्राणी है पूरी पृथ्वी पे जिसका सूर्य से सीधा संपर्क रहता है। और यदि हम इसकी विज्ञान जानने की कोशिश करें तो सिर्फ गौ माता ही एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन इनहेल करता है, यानी ऑक्सीजन लेता है सांस में और ऑक्सीजन ही वो छोड़ता है। गाय की हर एक चीज़ को अमृत तुल्य, यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है सभी शास्त्रों में। चाहे गाय के दूध की बात करें, या गोमूत्र की बात करें, या गोबर की बात करें, या सिर्फ गाय के एनर्जी ओरा में, अगर गाय, किसी को अगर ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा परेशानी है ना, यदि वो सुबह उठ के गाय की पीठ पे अगर हाथ फेरता है ना, पूंछ से लेके सिर की तरफ, तो उसके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किसी तरह की कोई दूसरी प्रॉब्लम्स होती है तो कई बार लोग गायों की पूंछ से अपना एनर्जी का ओरा क्लीन करते हैं। ऐसी हज़ारों बातें हैं जो गऊ से संबंधित है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे पूर्वज लोगों ने इसको इतना महत्व दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो गौ सेवा का हम लोग संकल्प करते हैं, जो प्रकल्प यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं, उसमें यह होता है कि आप लोग संकल्प लेते हैं शास्त्रों के हिसाब से, पूरे विधि विधान से, और उस संकल्प में आपकी जो भी मनोकामना होती है या आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ें होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, उनसे मुक्त होने के लिए वो संकल्प लिया जाता है। और जब ये संकल्प लेते हैं तो आप लोग अपनी मेहनत से कमाई हुए पैसे से कुछ सेवा शुल्क देते हैं, जिनसे ये रोटियां यहाँ तैयार की जाती है। तो उदाहरण के लिए, जैसे यदि आपने अभी 1 महीने के लिए अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पहले से ही हम तकलीफ़ में हैं, तो 151 रुपये का लोग दान देते हैं, और उससे पूरे 30 दिन तक रोटियाँ बना के, और आपके नाम से, हम सिर्फ निमित्त होते हैं, हम सिर्फ माध्यम होते हैं, वो रोटियां गौ माता को यहाँ खिलाई जाती हैं। और शास्त्रों में इसका वर्णन है, बहुत ही कम पैसे में, कम खर्चे में मजबूर लोगों के लिए ये विधान बताया गया है। तो ये रोटियां जब गौ माता को खिलाई जाती है तो ये इसका प्रमाण है कि इतने जो हज़ारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो जब से इस सेवा को कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कारी रूप से परिवर्तन आया है। बहुत सी परेशानियाँ उनके जीवन में हल हुई है। यहाँ पर हम किसी जादू की, किसी मैजिक की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई अंधविश्वास की हम बात कर रहे हैं कि कोई किसी अंधविश्वास में हम कोई चीज़ करते हैं और फिर हम मानते हैं कि बगैर मेरे कुछ करे या बगैर मेरी मेहनत करे मेरा जीवन बदल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। कर्म तो हमको करना ही पड़ता है। वो हमारे श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया हुआ है कि कर्म तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन भाग्य का जहाँ पे रोल आता है, भाग्य का जहाँ महत्व आता है, इसमें एक बहुत ही सटीक उपाय है कि यदि गौ माता को ग्रह दशा के अनुसार रोटियां बनाए खिलाई जाए तो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। इसके वैज्ञानिक आधार है। यही कारण है कि हज़ारों सालों से गौ सेवा हमारे सनातन धर्म में चली आ रही है। तो अभी कल एकादशी थी, कई लोगों ने संकल्प लिया, उनके संकल्प से आज ये रोटियां यहाँ खिलाई जा रही है। तो हज़ारों की संख्या में ये रोटियां बनती है। हमारा जो सेटअप है, मशीन से रोटियाँ बनाते हैं। जैसे गुरुवार का दिन है तो पीले कलर के अनाज की रोटियां बनी है, बुधवार का दिन होता है तो हरे कलर की अनाज की रोटियां होती है, मंगलवार के दिन लाल कलर का अनाज उपयोग में आता है, उसके बाद शनिवार के दिन भूरे और काले कलर के अनाज का उपयोग किया जाता है। तो क्योंकि ये सब चीज़ें हम अपने घर पे नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं हम इससे चूक जाते हैं, तो इसी के लिए ये प्रकल्प चलाया गया है और इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो आपके संकल्प से जो ये रोटियाँ यहाँ पहुँच रही है हमारे माध्यम से, मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से, गौ माता से, कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हो, तकलीफ़ हो, वो दूर हो और जो भी मनोकामना आपकी हो वो पूरी हो। सभी गौ भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।